हेलो एवरीवन, आपका रवि क्लास में स्वागत है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। जो हम पिछले लेक्चर में सब बताए हैं वो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। फिर आज हम देखते हैं वास्तविक संख्या का ही आज लास्ट क्लास होगा। कि क्वेश्चन है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 30, 60 एवं 120 का महत्तम समवर्तक निकालें। पिछले वीडियो में हम 2 अंक का दिए थे महत्तम निकालने के लिए। यहाँ हम 3 अंक का निकालते हैं। अब 3 अंक का महत्तम समवर्तक निकालते हैं। फर्स्ट रिपीट करेंगे। माना कि ए आपका 60 है, तथा बी आपका 120 है। बी आपका पानी कम छोटे वाला होगा, यानी 30 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर, जहाँ आपका हो जाएगा आर 0 से ज़्यादा और बराबर और बी से कम हो जाएगा। तब यहाँ हम देखते हैं ये बराबर क्या आपका 60 है और बी बराबर को दिया गया 30 से। तो इसको हम की बराबर आपका 2 आ जाएगा, 3 दूना 7। फिर आर बराबर का 0 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। फिर यहाँ पर देखते हैं क्योंकि फर्स्ट में ही आपका शेषफल जो होता है, शेषफल आपका 0 आ गया और 0 ही आ गया, तथा अंतिम आपका अंतिम भाजक जो होता है आपका 30 हो गया। इसलिए आपका 60, 30 का महत्तम समवर्तक हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, यानी कम वाला आपका महत्तम समवर्तक हो जाएगा। फिर आपका पुनः आपका माना कि ए बराबर हम यहाँ मान लेते हैं ए बराबर आपका 120 हो जाएगा। ए बराबर आपका 20 हो जाएगा, तथा बी बराबर आपका 30। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है?
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ आपका 0 से आर 0 से बड़ा और बराबर होता है और बी से आपका कम होता है। हम वैल्यू का ए का वैल्यू पुट करते हैं तो 120, बी का आपका 30 और क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू वैल्यू होगा जब हम भाग देते हैं 30 से 120 में, तब 4 मत हो जाएगा यानी 120, ये आपका कट गया, सक्सेसफुल आपका 0 बच गया, यानी क्यू आपका हो जाएगा 4 और आर हो जाएगा आपका 0। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि सक्सेसफुल आपका 0 आ गया तथा अंतिम भाजक आपका 30, इसलिए लिख सकते हैं 120 और 30 का 120 और 30 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, तब 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसलिए अतः 30, 60 तथा 120 का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, आंसर 30 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको आता है 5 नंबर में, आपको शायद 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में, ही आप लोग नोट करिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल पेपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको 180, 252 और 324 का औसत निकालना है, यानी औसत ज्ञात करें, यानी ज्ञात करना है। इसी तरह से हम सॉल्यूशन देखते हैं, लिखेंगे माना कि ये बराबर आ जाएगा 252 तथा बी बराबर आ जाएगा, लिखते हैं 180, बी बराबर आपका क्या आ जाएगा 180। फिर आगे देखते हैं कि हमारा यूक्लिड विभाजन के अनुसार, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखते हैं कि यह बराबर करता है BQ प्लस आर, जहाँ आपका आर होता है 0 से कम ज़्यादा होता है और बी से कम होता है। यहाँ हम वैल्यू को पुट करते हैं, ए बराबर 252, बी बराबर 180 और क्यू का मान निकालने के लिए देखते हैं 60 का भाग देते हैं 252 में, तब कितना मरतब हो जाएगा, एक मरतब लगाते हैं 0, 8, 1, 2, 7 72 हो जाएगा।
72 हो जाएगा। फिर इसके बाद 180 में करते हैं यानी 72 दो मरते दूनी 4 7 में 14 यानी 6। फिर यहाँ आपका आ जाएगा 7 यानी 36। फिर आपका आ जाएगा यहाँ से 72 यानी दो मरते यानी 72 आ जाएगा यानी 0 0 हो गया। तो यहाँ वैल्यू फर्स्ट आता है आपका Q का वैल्यू क्या होता है तो 1 और R का वैल्यू देखने को मिलता है 72। यहाँ 72 पुट कर देंगे। फिर सेकेंड स्टेप देखते हैं, पुट करते हैं। A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका 180। फिर B आपका हो जाएगा 72। फिर यहाँ पर Q देखने को मिल रहा है 2 आ जाएगा। फिर R आपका 36 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपका A का वैल्यू 72, फिर B का वैल्यू 36 और Q का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर R का वैल्यू यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया। इसलिए क्योंकि यहाँ शेषफल आपका 0 हो गया, क्योंकि शेषफल आपका 0 हो गया तथा अंतिम भाजक क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक 36। इसलिए हम कह सकते हैं कि 252 और 180 का महत्तम समवर्तक जो था 36 होगा। फिर पुनः लिख सकते हैं। पुनः माना कि लिख सकते हैं A बराबर 324 और B बराबर हो जाएगा आपका B बराबर 252। B बराबर क्या था, B बराबर लिख सकते हैं 36। B बराबर आपका पुनः हम लिख सकते हैं A बराबर 324 और B बराबर 36। यूक्लिड विभाजन के अनुसार यानी यूक्लिड के अनुसार यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम से देखते हैं कि A बराबर होता है BQ और R, जहाँ आपका 0 से ज़्यादा होगा और B से कम होगा R का वैल्यू। यहाँ पुट करते हैं A बराबर 324 और B बराबर 36 और Q बराबर आ जाएगा हम आपको Q बराबर आपका हो जाएगा 9 और R का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। आपका R का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शेषफल आपका फर्स्ट में ही शेषफल 0 आ गया है। अतः जो था और तथा लिख सकते हैं तथा अंतिम भाजक आपका 9 हो गया है। आपका अंतिम भाजक पूछ रहा था ना, अंतिम भाजक 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसलिए 324 और 36 का महत्तम समवर्तक 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अतः लिखेंगे 180 तथा 252, 324 का महत्तम समवर्तक 36 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन
मिल सकता है। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन था। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन ने कि दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से जानते हैं कि a बराबर bq+r होता है, यहाँ r होता है 0 से ज़्यादा होता है और b से कम होता है। तब हम यहाँ देखते हैं b बराबर हम 6 मान लेते हैं, यानी यहाँ b बराबर आपका 6 है, ये आपका b हो जाएगा। तब bq+r से तो b का वैल्यू 6 रख लेने पर, क्योंकि संख्या इसी रूप में है, तब r का जो वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ फर्स्ट करते हैं। जब r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर bq+r से, तो b का वैल्यू 6 रखते हैं तो 6q+r, यानी r का वैल्यू 0 हो जाता है। तो देखते हैं 6q हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। फिर जब r का वैल्यू 1 लेते हैं तो a बराबर bq+r से, तो 6q+1 यानी क्या आ जाएगा, विषम हो जाएगा। जब r को हम 2 लिखते हैं तो a बराबर bq+r के अनुसार b का वैल्यू 6 रखते हैं, 6q+2, तो हमारा क्या देता है, सम देता है। फिर इसी तरह जब r को हम 3 रखते हैं तब a बराबर bq+r से, तब b का वैल्यू 6 रखते हैं तो 6q+3 हो जाएगा। तो 6q+3 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। जब r का वैल्यू 4 रखते हैं तो bq+r से, तब b का वैल्यू 6q+4 हो जाएगा। तो यह एक सम संख्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। फिर जब r का वैल्यू 5 रखते हैं तब a बराबर bq+r के b का पुट करते हैं तो 6q+5 पर यह एक विषम हो जाएगा। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 और 6q+3, 6q+5 के रूप का है। ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूफ दैट। ये आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। आप लोग VBI लगाइएगा। थैंक यू। यहाँ आपको जो होता है वार्षिक यानी रियल नंबर आपका देखने को मिला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा गाइज।